आज बीजेपी ने कहा कि सहनी जी पार्टी उटी बंद कीजिए और पार्टी विलय करके हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। अभी लालू जी हैं, अभी नीतीश जी कुछ दिन के लिए हैं, उसके बाद बिहार पे कौन राज करेगा? 3 नौजवान हैं, एक लालू जी का सुपुत्र, एक हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सुपुत्र और एक सन ऑफ मल्ला। अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। हम उनके साथ अगर रहते हैं तो सीधा सामने से रहते हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते। एक बड़ा ट्विस्ट बिहार की राजनीति में आ गया है। एक बड़ा खुलासा भी है कि नीतीश कुमार के बाद लगातार ये बातें कही जा रही थी कि सीएम की कुर्सी किसे मिलेगी। नीतीश कुमार अपने उत्तराधिकारी की बात कर रहे थे। कई उत्तराधिकारी सामने नजर आए, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग अब नीतीश कुमार के साथ नहीं हैं। आरसीपी सिंह भी वैसे ही थे। लेकिन नीतीश कुमार के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो तेजस्वी यादव नहीं होंगे, इस बात की घोषणा खुले मंच से हो गई। मुकेश सहनी ने खुले मंच से इस बात को कहा कि जब तेजस्वी यादव के पास 15% वोट है, 14% हमारे पास है, तो फिर हम मुख्यमंत्री बिहार का क्यों नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के मुकेश सहनी ने अपनी बात रखी है। मुकेश सहनी की इन बातों में सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है वो ये कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए उनके पास वो आंकड़े हैं। तो सीधे तौर पे मुकेश सहनी का कहना है कि क्या लालू प्रसाद 15% वाले थे, उनके पास आंकड़े थे कि 3-3 बार मुख्यमंत्री बन गए। मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। आप उसे सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगला कौन बैठेगा। आज लालू प्रसाद यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, उनका समाज ने उनको नेता माना और बिहार में 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। 2 बार खुद बने, 1 बार अपने धर्मपत्नी को बनाया। और आज देखिए उनका समाज कहां से कहां पहुंच गया। उससे पहले देखिए पासवान जी, हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी दलित समुदाय से आते थे और उसका समाज देखिए पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानने लगे, पहचानने लगे। उत्तर प्रदेश में देखिए मुलायम सिंह के नाम पर, उत्तर प्रदेश में देखिए बहन मायावती के नाम पर, चाहे वो अभी नीतीश कुमार जी का नाम ले लीजिए। जब भी जिन लोगों ने सत्ता में, पावर में आया, अपने लोगों के लिए काम किया। आज आप देखते होंगे कि आपके गांव में आपका एक वार्ड बनता होगा, आपका समाज का लोग, तो आप उनको जाते हैं, बैठते हैं, उनको अपने मजबूती से अपनी बात को रखते होंगे। चाहे मुखिया जी हो या आपके विधायक हो या आपके मंत्री हो, वो आपके लिए सोचेंगे। दूसरा लोग आपके बारे में क्यों सोचेगा? दूसरे लोग आपके बारे में सोचेगा क्यों? वो अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा, अपने समाज के लिए सोचेगा। आपके लिए क्यों सोचेगा? आपके लिए तो आपका ही भाई, आपका बेटा, आपके अपने या खुद आप सोचिएगा। दूसरा क्यों सोचेगा? आज मैं क्यों सोच रहा हूं आपके बारे में? क्योंकि मैं एक मछुआरा मल्ला परिवार में जन्म लिया। अगर मैं भी अगर बाबू साहब के घर में जन्म लेता तो मैं इतने धूप और गर्मी में आपके बीच में क्यों आता? मुंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर यहां पे क्यों आता? आज बीजेपी ने कहा कि सहनी जी पार्टी उटी बंद कीजिए और पार्टी विलय करके हमारे साथ आ जाइए, अगला मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। अगर हम दूसरे समाज से रहते तो हम उसकी बात मान लेते, पार्टी विलय करके और आगे मुख्यमंत्री का सपना देखते। लेकिन हमने कहा नहीं, हम संघर्ष करेंगे। तुम जो मुख्यमंत्री हमें बनाओगे, किसका वोट से? वोट हमारा, अब मुख्यमंत्री तुम बनाओगे। हमारे पास जब वोट है तो हम खुद क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे? भाई देखिए लालू प्रसाद बने ना, हमारे जितना वोट उनके पास भी है और 3-3 बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उनके पास कितना वोट है? 4% वोट है और हमारे पास 14% वोट है। फिर हम क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते? तो ये लड़ाई लड़ने के लिए आपने मुकेश सहनी की बात सुन ली। मुकेश सहनी ने इतना ही पर अपनी बात समाप्त नहीं की। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि जब 4% वोट वाले रामविलास पासवान अपने राजनीतिक जीवन में अधिकांश समय सत्ता के साथ रह सकते हैं, तो फिर
निश्चित रूप से अपने समाज को बेहतर जीवन देने के लिए मैं मुंबई से पटना आ करके राजनीति कर रहा हूं कि हमारे समाज के लोगों का उत्थान हो, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरे पास वोट भी है और मेरे लोग मेरे साथ भी हैं। रामविलास पासवान को लेकर और उनके वोट बैंक को लेकर के भी बहुत सारी बातें मुकेश सहनी ने कही है। अब ये पर्दा खुल रहा है, तो इस पर्दा को खोलते हुए क्या क्या बातें कहे हैं मुकेश सहनी, वो आप सुन लीजिए। तो अगली बात बताते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको देखना चाहते हैं बिहार के लोग और किसे देखना चाहते हैं मुकेश सहनी। वाले समय में बदलाव होगा। बिहार में बचा है कौन भाई? जो हमारे जो इमरजेंसी का समय था, उस समय में बहुत सारा नेता बने, लालू प्रसाद जी बने, रामविलास जी बने, नीतीश जी बने, तमाम ऐसे नेता बने। सबका रिटायरमेंट का समय आ गया। कुछ तो हमारे पास नहीं रहे, स्वर्गीय चले गए। हमारे जैसे स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी चले गए, अभी लालू जी हैं, अभी नीतीश जी कुछ दिन के लिए हैं। उसके बाद बिहार पे कौन राज करेगा? 3 नौजवान हैं, एक लालू जी का सुपुत्र, एक हमारे स्वर्गीय श्री रामविलास जी का सुपुत्र और एक सनफ मल्ला। और सब आपने रामविलास से जुड़ी हुई बातें मुकेश सहनी के जुबान से सुन लिया। अब हम आपको बताते हैं इस पूरे जो एपिसोड है, इस एपिसोड का जो मुख्य बात है, मुख्य बिंदु है, वो आपको बताते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि मुकेश सहनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचेंगे और ये क्यों वो कह रहे हैं। तो सीधी तौर पे मुकेश सहनी ने बिहार की राजनीतिक गलियारे से और बिहार के जो जातीय समीकरण है उसके आंकड़े सामने रखे हैं और स्पष्ट तरीके से कहा है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं 14% के, उसकी तलाश में एक तरफ जहां लालू प्रसाद हैं, वहीं नीतीश कुमार भी हैं और नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट कहा है कि अगर 2020 के चुनाव में 4 सीट उनके तरफ से नहीं मिला होता एनडीए को, तो एनडीए की सरकार नहीं बनती और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि 124 विधायक थे, माफ कीजिएगा 125 विधायक थे, जिसमें 4 उनके थे और 4 में से अगर चारों लेकर के चले जाते, जबकि लालू प्रसाद का ऑफर भी था उप मुख्यमंत्री बनाने का, तो सरकार नीतीश कुमार की और एनडीए की नहीं बनती और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। इसके आगे और भी बड़ी बात मुकेश सहनी ने कही है और एक बड़ा खुलासा किया है। मुकेश सहनी ने साफ तरीके से कहा है कि मुकेश सहनी को जो कुछ भी हो गया उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अब मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर है। आप समझ सकते हैं कि यह ऑफर, जब नीतीश कुमार मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लाइन में सबसे आगे खड़े हैं, चिराग पासवान अपने पिता की विरासत लेकर के मुख्यमंत्री बनने की राह में खड़े नजर आ रहे हैं। इन सारे लोगों को मुकेश सहनी ने कहा है कि इनमें काबिलियत है, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार से आते हैं। लालू प्रसाद की विरासत को संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वहीं रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन मेरे माता और पिता मछली मार करके अपना जीवन यापन करते थे, मैं उस परिवार से आता हूं। एक बहुत बड़े बिजनेस को छोड़ करके मैं बिहार में अपने समाज के लोगों के उत्थान के लिए आया हूं और मुझे संघर्ष करना है, न कि मुझे दूसरे के सहारे मुख्यमंत्री बनना है। मुकेश सहनी ने कहा है और बड़ा खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार उनसे संपर्क कर रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए और उनसे मुख्यमंत्री बनने का हम वादा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने का वादा करते हैं। इन सारी बातों को रखते हुए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या कुछ हो रहा है। आज जो बिहार में ये मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है, उसको किसने बनाया? निषाद मल्ला का बेटा ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर उस रोज, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए गठबंधन में 125 विधायक पे सरकार बना और 125 में 4 विधायक का समर्थन वीआईपी पार्टी का था और किसी भी सरकार बनाने के लिए 122 का बहुमत चाहिए था और 4 निकाल दीजिए तो 121 होगा, सरकार नहीं बनता। हमें तो लालू प्रसाद यादव ने ऑफर दिया कि आप आइए, आपको डिप्टी सीएम बना देते हैं, आपको सभी विधायक को मंत्री बना देते हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन हमने कहा नहीं, हम निषाद हैं, हम फूलन देवी के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं
अमर शहीद जुब्बा साहनी के वंशज हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। हम उनके साथ अगर रहते हैं तो सीधा सामने से रहते हैं। हम कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं करते हैं। और हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समर्थन दिया, आज उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और जब सरकार हमारा बना तो हमने कहा भैया ये 4 पार्टी की सरकार है, वीआईपी पार्टी की, हम पार्टी का, बीजेपी और जेडीयू, ये 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना है। और जब काम होगा तो चारों पार्टी का कहने पे काम होना चाहिए पूरे बिहार में। और जब मैंने काम करने लगा, हमने अपने विभाग में 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त हमने बजट बनवाया। जब हमने सोचा कि पूरे बिहार में जितने भी तालाब है उस पर अतिक्रमण हो रहा है उसको मुक्त कराया जाए, हमने सोचा जितने भी बिहार में तालाब है उसको बाउंड्री कराया जाए, हमने सोचा गरीब मछुआरा के लिए 90% अनुदान देने का आवश्यकता है, अति पिछड़ा को। हम जब ये करने लगे, हमने सोचा 10 लाख पशु को लाकर बिहार में गरीब मछुआरों को दिया जाए ताकि वो अपने घर परिवार को चलाए, मछुआरा आवास बने। तरह तरह का मैंने स्कीम बनाने का काम करने लगा। तो इस भाजपा वाले को और नीतीश कुमार जी को पेट में दर्द होने लगा। उनको देखने लगा कि मुकेश सहनी जब कुछ नहीं था, जब बिहार में कुछ भी नहीं था, तब हम लोगों को झुकाकर 11 को सीट ले लिया। अगर बिहार में निषाद समाज के लिए काम कर देगा, उनको बेहतर जिंदगी देने लगेगा, ये पूरे बिहार के निषाद अति पिछड़ा का हीरो बन जाएगा। और कल मुझे शायद 101 सीट देना पड़ेगा। जब कुछ नहीं था तब बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर झारखंड तक पार्टी संगठित कर दिया। और ये तो अभी सरकार में आ गया है, तो इसको रोको, खत्म करो। उन्होंने एक रणनीति बनाने का काम किया कि भाई आप पार्टी विलय कीजिए, अब मंत्री बने रहिए और आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब आपने पूरी बात सुन ली, अब फैसला आपके हाथ में छोड़ते हैं हम कि आप इस पूरे जो मुकेश सहनी के बयान हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं और बिहार की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन का जो लगातार सुगबुगाहट चल रहा है उसमें मुकेश सहनी की भूमिका फिर से बड़ी होने वाली है? ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।